आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के स्पेशल दिनों में हम मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मकर संक्रांति तो पहले 14 जनवरी को हुआ करता था, लेकिन अब 15 जनवरी को कर दिया है। तो आप किस दिन मनाते हैं, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? हमें कमेंट के ज़रिए बताएं ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा दिन मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तमिलनाडु में पोंगल के नाम उत्सव मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि यह पर्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। यूपी, बिहार में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पूष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं और इस दिन से खरमास का समापन होता है। बिहार के कुछ जिलों में इसे तिला संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम और रीति रिवाजों में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों एवं किसानों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्यौहार है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास के नाम से जाना जाता है, जो इस दिन से समाप्त हो जाता है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिरवा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति पर भक्त यमुना, गोदावरी, सरयू और सिंधु नदी में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन यमुना स्नान और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, दालें, अनाज, गेहूं का आटा और ऊनी कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। इस दिन को मकर संक्रांति के
नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। साल 2024 में मकर संक्रांति यानी कि इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी यानी कि आज मनाया जाएगा। उस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का क्षण सुबह 2:54 पर है। उस समय सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव करीब 1 महीने तक मकर राशि में रहेंगे। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। इस दिन से शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन होने लगता है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नज़रिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसीलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन रवि योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। रवि योग में स्नान करके सूर्यदेव की पूजा करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक है। इस समय में आपको मकर संक्रांति का स्नान और दान करना चाहिए। पुण्य काल में भी मकर संक्रांति का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 10 घंटे 31 मिनट तक रहेगा। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक है। नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब, यूपी, बिहार समेत तमिलनाडु में यह वक्त नई फसल काटने का होता है, इसीलिए किसान मकर संक्रांति को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। खेतों में गेहूं और धान की लहराती फसल किसानों की मेहनत का परिणाम होती है, लेकिन यह सब ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से संभव होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के तौर पर मनाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर कहीं खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं दही चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। जब तक सूर्य पूरब से दक्षिण की ओर चलते हैं, इस दौरान सूर्य की किरणों को खड़ा माना जाता है, लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं तो उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। इस वजह से साधु संत और
वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है और वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। भारत में मकर संक्रांति के दौरान जनवरी माह में नई फसल का आगमन होता है। इस मौके पर किसान फसल की कटाई के बाद इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तरायण खास तौर पर गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है। नई फसल और ऋतु के आगमन पर यह पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है। साथ ही पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है जो दुनिया भर में मशहूर है। उत्तरायण पर्व पर व्रत रखा जाता है और तिल व मूंगफली दाने की चक्की बनाई जाती है। लोहड़ी विशेष रूप से पंजाब में मनाया जाता है जो फसलों की कटाई के बाद 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर शाम के समय लोहिका जलाई जाती है और तिल, गुड़ और मक्का अग्नि को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। पोंगल दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। इस मौके पर धान की फसल कटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। पोंगल का पर्व तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला यह पर्व सूर्य और इंद्रदेव को समर्पित है। पोंगल के माध्यम से लोग अच्छी बारिश, उपजाऊ भूमि और बेहतर फसल के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पोंगल पर्व के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन को पूजा जाता है। असम में माघ महीने की संक्रांति के पहले दिन से माघ बिहू यानी भोगाली बिहू पर मनाया जाता है। भोगाली बिहू के मौके पर खान पान धूमधाम से होता है। इस समय असम में तिल, चावल, नारियल और गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसी से तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाकर खाए और खिलाए जाते हैं। भोगाली बिहू पर भी होलिका जलाई जाती है और तिल व नारियल से बनाए व्यंजन अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं। भोगाली बिहू के मौके पर टेकेली भोगा नामक खेल खेला जाता है। साथ ही भैंसों की लड़ाई भी होती है। हिंदू धर्म में मीठे पकवानों के बगैर हर त्योहार अधूरा सा है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर मीठे पकवानों को खाने और खिलाने से रिश्तों में आई कड़वाहट दूरी होती है।
और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि मीठा खाने से वाणी और व्यवहार में मधुरता आती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव के पुत्र शनि के घर पहुंचने पर तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। तो ये हुई हमारी मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है बताने का तरीका। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।